यार उमर, खुदा की कसम, मैंने तेरे लिए बहुत कोशिश की। हाजी साहब के पांव तक पकड़े, लेकिन वो माने ही नहीं। परफेक्ट। वाह नवीद वाह, बिल्कुल असली लग रहा है। उमर तो क्या, उसका बाप भी यकीन कर लेगा कि मैं उसका कितना सगा हूं। दोस्ती, ये तो एक सीढ़ी है मेरे उमर, जिस पर मैं पांव रखकर ऊपर चढ़ूंगा और तुझे खाई में धक्का दूंगा। हाजी साहब का दामाद तो नहीं, मैं बनूंगा। मैं मैंने ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत है। दो चाय देना यार। ये ले गरम गरम चाय पी। मौसम बाहर अच्छा है, लेकिन तुझे ठंड भी तो लग जाती है, ख्याल रखा कर अपना। तू है ना ख्याल रखने के लिए। वैसे उमर, तुझे डर नहीं लग रहा? हाजी रियाज बड़ा सख्त आदमी है, अगर उसने रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो? डर तो लगता है नवीद, लेकिन क्या करूं, माँ जी की तबीयत बहुत खराब रहती है और डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो मेरा हंसता बसता घर दे। हाजी साहब की बेटी एक नेक लड़की है, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो माँ जी की बाकी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी। हाजी साहब ने कहा है कि वो मेरे किरदार की तहकीक करेंगे। मैंने तुम्हारा नाम दिया है, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तू मेरी गवाही देगा ना? अरे पागल, ये मेरे को कहने की बात है। तू फिक्र ना कर, मैं ऐसी गवाही दूंगा कि ऐसा कल ही तेरे घर मिठाई लेकर आ जाएंगे। शुक्रिया यार, तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। देखो बेटा नवीद, तुम मोहल्ले के समझदार लड़के हो। उमर के साथ तुम्हारा बचपन गुजरा है। तुम मुझे साफ साफ बताओ, मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूं? भाई साहब, सच बोलूं तो दोस्ती टूटती है, और अगर झूठ बोलूं तो आखिरत। आपने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया।
खुलकर बात करो बेटा, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। देखिए अंकल, लड़का तो सोना है, दिल का बादशाह है। बस ये जो गुर्बत है ना, ये इंसान को गलत रास्तों पर डाल देती है। मुझे पिछले साल पुलिस का छापा पड़ा था जुए के अड्डे पर। खैर छोड़े, वो पुरानी बात है। लेकिन भाई साहब, उसको गुस्से के दौरे भी पड़ते हैं, गलियों में चीखता है, चिल्लाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं ये नफसियाती मरीज है। लेकिन मुझे लगता है शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। क्या जुआ? पुलिस केस और दिमागी मरीज? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये लड़का मुझे मस्जिद में तो बहुत शरीफ लगता था, लेकिन अंदर से इतना काला है। अंकल प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, उमर को मत बताइएगा कि यह सब कुछ मैंने कहा है। वो मेरा भाई है, मैं बस उसका घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं। बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अभी जाकर फैसला सुनाता हूँ। माँ जी, बस थोड़ी देर, हाजी साहब आते ही होंगे। नवीद ने सारा कुछ संभाल लिया होगा। आज अपनी बहू का रिश्ता पक्का समझें आप। मुझे लगता है हाजी साहब आ गए, मैं अभी उनको लेके आया। आए हाजी साहब, खुश आमदीद। मैं बस आपका ही। हटो रास्ते से। मैं यहाँ तुम्हारी मिठाई खाने नहीं आया, बस यही बताने आया हूँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता जिसका किरदार दागदार हो। जुआरी और नफसियाती मरीज को मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूं? जुआरी, नफसियाती, हाजी साहब भी आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो जिंदगी में कभी। बस मजीद झूठ मत बोलो। तुम्हारे अपने जिगरी दोस्तों ने तुम्हारी हकीकत बताई है। शुक्र करो मैं पुलिस को नहीं बता रहा। ये रिश्ता खत्म समझो। इसको माँ, 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 माँ जी, माँ जी, अब बोल क्यों नहीं रही? माँ जी, माँ जी, माँ जी। उमर, मेरे भाई, उमर भाई, ये क्या गजब हो गया। माँ जी भी गई और रिश्ता भी टूट गया। हाजी साहब ने बहुत जुल्म किया है तेरे साथ। मैंने बहुत कसमें खाई है कि मेरा दोस्त रिश्ता है, लेकिन वो मुद्दा नहीं माना। कहता है मुझे किसी और ने बताया। बकवास ना कर। तेरा झूठ पहले से बता चुका हूं मैं, और मैं खुद पहले से शर्मिंदा हूं। उमर, इसने झूठ बोला होगा तुमसे।
बस कर जा नवीद, बस कर जा, खुदा के लिए बस कर जा। मुझे अपनी बर्बादी का दुख नहीं है, माँ जी के भी जाने का दुख मैंने सह लिया। दुख इस बात का है कि मैंने इतने अरसे तक एक सांप को अपने गले का हार बनाए रखा। हाजी साहब, आपने मेरी जेब देखी, आपने इस मुनाफिक की बात पे यकीन किया और मेरी माँ की मौत की वजह बने। मुबारक हो आपको आपका फैसला। तुझे मारूंगा नहीं मैं, क्योंकि गंदगी में हाथ डालने से हाथ ही गंदे होते हैं। उमर, मुझे माफ कर दो उमर, मुझे खुदा का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। माफ जा, माफ किया तुझे। तुझसे बदला लेना मैं अपनी तौहीन समझता हूं, लेकिन एक बात याद रखना नवीद, तेरा इंतकाम मैं नहीं वक्त लेगा, और जब वक्त तेरा इंतकाम लेगा तो तेरे पास तुझे दिलासा देने के लिए कोई उम्मीद नहीं होगा। जा, तुझे माफ किया। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ पहाड़ नहीं होता, बल्कि वो एतबार होता है जो हम किसी गलत इंसान पर कर लेते हैं। खुदा दुश्मन दे दे मगर मुनाफिक दोस्त ना दे।